जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला को पूर्ण राज्य का दर्जा तो चाहिए, भारत में पूरी शक्तियां भी चाहिए, लेकिन भारत में शांति नहीं चाहिए। चाहिए वही अलगाववाद, आतंकवाद का माहौल। इसीलिए कार्रवाई जब आतंकियों पर होती है तो दर्द उमर अब्दुल्ला को उठता है। सरकार एक्शन उधर लेती है और परेशान उमर अब्दुल्ला हो जाते हैं। इसीलिए जब दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकवादी उमर मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला, उसका घर तोड़ा गया, तो उमर अब्दुल्ला को तकलीफ होने लगी। उमर अब्दुल्ला कहने लगे कि यह गलत है, परिवार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इससे लोगों में आक्रोश बढ़ेगा, लोग नजदीक नहीं आएंगे और दूर जाएंगे। उमर अब्दुल्ला बड़े परेशान हो रहे थे। महबूबा मुफ्ती, जो कि इन्हीं की थाली की चट्टी बट्टी है, वो भी यही करते आए हैं। इन्हीं दोनों का परिवार तो राजा महाराजा बनकर रहा था जम्मू कश्मीर में। इन्हें भी बड़ी तकलीफ होने लगी कि सभी कश्मीरियों को आतंकी नहीं कहना चाहिए, इस तरह से बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा होता तो क्या यह आतंकवाद खत्म हो चुका होता अभी तक? पहलगाम के बाद कई घरों पर बुलडोजर चले हैं, लेकिन क्या उससे आतंकवाद खत्म हुआ? ये बातें उमर अब्दुल्ला ने बोली। तो दोनों लगभग एक जैसी बातें बोल रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम तो हुआ है, अलगाववाद कम तो हुआ है। क्या ये इनके समय में कम हुआ था? क्या जब बुलडोजर नहीं चलता था, जब ऐसे घर नहीं तोड़े जाते थे, क्या तब आतंकवाद कम हो रहा था कि बढ़ रहा था? आज आतंकवाद कम हुआ है क्योंकि सरकार इतनी सख्त हुई है, क्योंकि पुलिस इतनी मुस्तैद हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस तरह भंडाफोड़ किया, वरना कितनी जगहों को ये आतंकवादी उड़ाने वाले थे। ये सारे उमर मोहम्मद जो पुलवामा से आता है, पुलवामा में इसका घर तोड़ा, मुजम्मिल शकील वो भी पुलवामा का, ये आदिल अहमद ये भी कुलगाम का रहने वाला, ये सब एक ही जगह के हैं। ये लोग कितने हमले करने वाले थे, और आज अगर इन पर कार्रवाई हो रही है तो क्या गलत है? इन्हें कब तक मनाती रहेगी सरकार? 70 सालों से इन्हें मना ही रहे हैं। इन्होंने लाखों कश्मीरी हिंदू मार दिए, वहां से पूरा डेमोग्राफी बदल दी, हिंदुओं को वहां से भगा दिया। इसके बाद भी सरकार इन्हें मना ही रही है। इनकी पसंद की वहां सरकारें चलती रही, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, केंद्र सरकार का दखल कम रहा, इसके बावजूद भी नहीं माने, तो भी पत्थरबाजी करते रहे। तो कब मानेंगे भाई? जो प्यार से नहीं मानते उनके लिए रामचरितमानस में कह दिया गया है कि भय बिनु प्रीत ना होई, भगवान राम कह गए हैं। और वही इनका इलाज है कि जिसमें देश के लिए प्यार नहीं, उससे देश से डर होना जरूरी है। और यही डर इस बुलडोजर से पैदा होता है कि ऐसा नहीं कि सजा जिसको दी जाती है उसी को मिलती है, कि आज जिसका घर गिर रहा है सिर्फ उसको सजा मिल रही है, ऐसा नहीं है। उसके देखने वाले 10 और लोगों को भी इससे सबक मिलता है कि अगर हमने आतंकवादियों का साथ दिया, हमने अगर सोचा ऐसा करने की, तो कल को हमारा घर भी गिरा दिया जाएगा। आप हो सकता है अपने आतंकी हमले में 10, 15, 20 लोगों को मार दो, लेकिन उसके बाद आपका परिवार नहीं बचेगा, उसके बाद आपका घर भी गिरेगा। तो ये अब सबक मिलने लगा है, जो पहले नहीं मिलता था। पहले लगता था या तो फिदाइन बन के फट जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, हमारे जनाजे में लोग आएंगे, या फिर ये लगता था कि कहीं से ट्रिगर दबा के भाग निकलेंगे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, तुम मरो तुम बचो, लेकिन तुम्हारा परिवार सड़क पे आ जाएगा और घर टूटेगा। अब साफ संदेश ये है, और यही वजह है कि ये फंडिंग रुकी, इस तरह के कड़े कदम उठाए कि आज वहां पत्थरबाजी नहीं होती, आज वहां पर आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम होती है। और भारत में ही कुल मिला के आतंकवाद की घटनाएं बहुत कम हो गई है। दिल्ली में 14 साल में ब्लास्ट था, वो भी उससे हड़बड़ी में हुआ, वो प्लानिंग करके नहीं कर पाए, क्योंकि प्लानिंग पहले ही धराशायी हो गई। लेकिन यही डर इन लोगों को लगता है, ये अलगाववादी समर्थकों को, आतंकवादी समर्थकों को, अब्दुल्ला, महबूबा, इनकी पार्टी को यही डर लगता है कि अगर वहां के लोग डरने लगे, देश की तरफ, भारत की तरफ उन लोगों का झुकाव हुआ, जो कि लंबी प्रक्रिया के तहत हो सकता है, तो फिर हमारी राजनीति कैसे चलेगी? हमको कौन वोट देगा? अभी तक हम वोट तो इसी आधार पर लेते हैं कि हम यहाँ पर वही माहौल बना के रखेंगे, पुलिस पकड़ेगी तो छुड़वा देंगे, पाकिस्तान के इशारों पर लोगों को नचवाएंगे, यहाँ पर आतंकी फंडिंग चलती रहेगी, इसके आधार पर भारत का विरोध करेंगे, और भारत का विरोध करने के नाम पर हमें वोट मिलता रहेगा, कभी महबूबा, कभी अब्दुल्ला, इन्हीं की सरकार आएगी। लेकिन अब कैसे होगा? अब अगर ये आधार खत्म हो जाएगा कल को, तो हमें सिर्फ कामों के आधार पर लोग देखेंगे, काम नहीं तो अगर आपको मजहबी आधार पर भी देखेंगे तो दोनों के बीच वोट बढ़ जाएगा। तो ये इनको चिंता सता रही है, इसीलिए वहां का माहौल ऐसा बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए सरकार की कड़ी कार्रवाई को रोकते हैं, बार बार इस पे सवाल उठाते हैं। सभी कश्मीरियों को आतंकी ना कहें, तो माथे पे लिखा है किसी के, कौन आतंकी है कौन नहीं है, ये तो जांच में पता चलेगा।
जो पहलगाम में पिछली बार जो कश्मीर का ही युवक उसमें शामिल था, उसकी बहन ने बड़े ही गर्व से बोला था कि मेरा भाई तो मुजाहिद है। तो क्या उसकी बहन कल को इस काम में नहीं पड़ेगी, इसकी क्या गारंटी है? उसके तो विचार बिल्कुल वही है, और कश्मीर में ऐसे बहुत ज्यादा विचार हैं लोगों के। तो क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए? ये कौन जानता है कि उनके परिवार को पता था कि नहीं पता था, उनके दोस्तों को मालूम था कि नहीं था? तो इसके लिए जांच होगी, पूछताछ होगी, शक में आएंगे तो घर उड़ेंगे, ताकि डर पैदा हो। आखिर देश अपने आप को सुरक्षित रखने का किसी भी देश को अधिकार है, और किसी भी सरकार का ये कर्तव्य है कि वो देश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कार्रवाई करे। इनकी तरह नहीं है कि दोनों तरफ से खाएंगे, दो धारी तलवार है। एक तरफ कोई ब्लास्ट हो जाए, धमाका हो जाए, कोई चूक हो जाए तो सरकार के पीछे पड़ जाएंगे। क्या सुरक्षा एजेंसियां सो रही थी? आप लोग क्या कर रहे थे? और जब सरकार इस आतंक के माहौल को खत्म करना चाहे, आतंकवादियों पर कार्रवाई, उनके समर्थकों पर कार्रवाई करना चाहे, तो मानवाधिकार, अल्पसंख्यक, कश्मीरियत, तरह तरह के नाम लेकर बचाने की कोशिश करते हैं। पर अब ये सब काम आने वाला नहीं है, और क्योंकि वहां पर केंद्र सरकार है, स्टेटहुड इन्हें मिलने से नहीं रहा। जब तक कश्मीर के लोग भारत के अपने आप को भारत के लोग की तरह नहीं समझते हैं, तो वहां पर स्टेटहुड नहीं मिलने वाला है। वही उचित समय है। और क्या उचित समय होगा? वरना तो ब्लास्ट होते रहेंगे। और यही उमर अब्दुल्ला का डर है। उन्हें तो अब अपनी कुर्सी हिलती डगमगाती दिख रही है कि 4 साल बाद जाएंगे कैसे। अभी बडगाम में चुनाव हार गए, कैसे हार गए? यही सब वजह थी। पीडीपी घेर रही थी कि स्टेटहुड के लिए कुछ नहीं करते, केंद्र सरकार के साथ अच्छे का संबंध रखना चाहते हैं। कुछ और नेता निर्दलीय वो लोग भी घेर रहे थे। उमर अब्दुल्ला अपनी 60 साल पुरानी सीट इन लोगों का गढ़ रहा है, पिछली बार खुद ही जीते थे, वो पीडीपी के हाथों हार गए। तो डर तो लगेगा ही कि ये शुरुआत हो चुकी है उमर अब्दुल्ला की अलोकप्रियता बढ़ने की। उनको जिस काम के लिए वोट दिया गया था वो हो नहीं पा रहा है उनसे, और वो होगा भी नहीं। अपनी ही पार्टी के नेता नाराज है, उनसे झगड़ा चल पड़ा है अगरुल्ला मेहदी से। और बडगाम में जब चुनाव हारे तो उन्होंने अगरुल्ला मेहदी के लिए कह दिया कि मुझे सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपनी ही नाक कटवा दी, अपना ही नुकसान कर लिया। और जो पीडीपी के जीते हैं आगा सैयद मुंतजिर, वो कभी अगरुल्ला मेहदी को उठने नहीं देंगे। अब अगरुल्ला मेहदी भी चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने भी लिख दिया कि अहंकार विनाश के रास्ते पर ले जाता है, आप सद्भावना से और शांति से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये बात उन्होंने लिख दी, और साफ इशारा उमर अब्दुल्ला की तरफ था कि अहंकार आपको विनाश की तरफ ले जा रहा है। तो मुद्दा चाहे जो हो, भाजपा भी उमर अब्दुल्ला का विरोध करती है, लेकिन वो विकास के कामों पर। भाजपा का कहना है कि स्टेटहुड के नाम पर ये काम नहीं कर रहे हैं, स्टेटहुड के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे कि पहले लड़ते थे ये लोग भारत विरोध के नाम पर, केंद्र सरकार के विरोध के नाम पर। इसी तरह से अब स्टेटहुड के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और आड़ ले रहे हैं। एलजी ने भी ये कहा कि ये आपके निकम्मे, आप जो काम नहीं कर रहे हैं उसका बहाना नहीं हो सकता स्टेटहुड। आपके पास सारे डिपार्टमेंट है सिवाय जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रांसफर पोस्टिंग छोड़कर। अब उमर अब्दुल्ला इसी चिंता में है कि स्टेटहुड भी अगर मुद्दा नहीं बन पाया और स्टेटहुड नहीं दिला पाए और वही माहौल नहीं बन पाया तो वोट क्यों मिलेगा अगली बार? किस लिए मिलेगा? तो किसी और को मिल सकता है। और उससे भी ज्यादा इन लोग को चिंता की अगर बट गया तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिल सकते हैं, ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो यही टेंशन इनकी चल रही है इनके दिमाग में उमर अब्दुल्ला के, इसीलिए पुरजोर तरीके से आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, उनके परिवार का। जिन लोगों को आतंकी समर्थन में, वो भी आतंकी है जो समर्थन कर रहा है, उसके आरोप में नौकरी से निकाला जाता है, निलंबित किया जाता है, तो ये खड़े हो जाते हैं आगे आके, नहीं निकालना चाहिए, ये तो गलत है। अभी हाल में हुआ ऐसा, तो कहने लगे तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन वो तो एलजी के हाथ में है तो निकाला गया। तो ये लोग शील्ड बनते हैं हमेशा। अब आप वो माहौल तो पैदा नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये लोगों को आभास कराना चाहते हो, नहीं हम ऐसा करना चाहते हैं, हम आपकी शील्ड हैं, आप ऐसा काम करेंगे हम आपको बचाएंगे, हमारी मंशा वही है, बस हाथ बंधे हुए हैं। तो ये पूरी इसी स्ट्रैटेजी के साथ ही उतरना चाहते हैं। आज इनके दिमाग में कुछ नहीं बदला है, ये वही राजनीति कर रहे हैं, ये वही अलगाववाद की भावना रखते हैं, उसी अलगाववाद की भावना को पोषित करते हैं और कहीं ना कहीं आतंक का समर्थन करते हैं, जिसके कारण पूरे भारत के लिए मुसीबत पैदा होती है। वो सब हम देख रहे हैं कैसे कश्मीर के डॉक्टर लाखों कमाने वाले डॉक्टर आखिर में बम बांधकर फट गए। बम ही तो कहेंगे, अमोनियम नाइट्रेट लेकर जा रहा था और गाड़ी में फट गया। तो ये स्थिति है, और जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, सरकार स्टेटहुड नहीं देगी और स्टेटहुड नहीं मिलेगा, तो उमर अब्दुल्ला की सांसें अटकी रहेंगी, परेशानी बढ़ती रहेगी, और बार बार वो अपनी निष्ठा इनकी तरफ दिखाएंगे। जो वहां के लोग हैं, चाहे वो आतंक का समर्थन करें ना करें, अलगाववादी हो,
उमर अब्दुल्ला लेकिन उस विचार के साथ ही चलते रहेंगे और डर उनको अब इसी का है कि इस विचार से भटके तो अगले 4 साल बाद उनको सत्ता से बाहर होना ही पड़ेगा, या उससे पहले ही ज्यादा इधर परेशानी पैदा की केंद्र सरकार को तो 4 साल से पहले ही कुर्सी गंवानी पड़ सकती है, नहीं तो शक्तियां गंवानी पड़ सकती है। तो उमर अब्दुल्ला इस वक्त चारों तरफ से फंसे हैं और अब किसी तरह कुर्सी पकड़कर बैठे हैं कि कसकर कि 4 साल निकाल लूं, कट जाए, उसके बाद फिर चुनाव में देखेंगे कि मिलती है नहीं मिलती है कुर्सी, पर 4 साल तो काट लें। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।